अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको चाक दामन के ऊपर ये फिनिशिंग पट्टी लगाने का तरीक़ा बताऊंगी। आजकल ये फिनिशिंग पट्टी बहुत ज़्यादा फ़ैशन में है। डोरी पाइपिंग का फ़ैशन तकरीबन ख़त्म हो गया है। अब सब टेलर हजरात भी और ख़वातीन भी जो सिलाई करती हैं वो सब फिनिशिंग पट्टी लगाती हैं और इससे जो है बड़ी ख़ूबसूरती के साथ चाक और दामन की लुक आती है। आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत ये लग रही है फिनिशिंग पट्टी के साथ। मैंने चाकों के ऊपर ये फिनिशिंग पट्टी लगाई है और कितनी सफाई के साथ जो है ये आप देखें चाक मुड़े हुए हैं, कहीं से भी कोई झोल कोई बल आपको नज़र नहीं आ रहा। उसके लिए हमने एक काफ़ी बड़ी सी पट्टी बना ली है और इसमें जो है मैंने ज़ीरो की प्रेस बुकरम लगा के, ये तकरीबन 2 इंच की पट्टी थी जिसको हमने हाफ़ एक साइड से और हाफ़ दूसरी साइड से फ़ोल्ड कर लिया है और अब ये 1 इंच की तकरीबन तैयार होकर आई है। काफ़ी बड़ी पट्टी हमने बनाई है अपने चारों चाकों के हिसाब से। उसके बाद हमने अपनी शर्ट को जो है प्रेस कर लिया उस निशान से जहाँ पर हमारी फ़िटिंग की सिलाई ख़त्म हो रही थी, वहाँ से लेके और नीचे तक हमने अपने चाकों को प्रेस कर लिया और एक क्रीज़ बना ली है। अब इस क्रीज़ के ऊपर रखकर हम अपनी इस पट्टी को जो है स्टिच करेंगे। तकरीबन आधा इंच पट्टी जो है हमने नीचे की तरफ निकाल दी थी और फिर उसके बाद यहाँ कॉर्नर पे पहुंचकर हम इसको ट्रायंगल की शेप देंगे। ये वो जगह है जो हमारी फिटिंग की सिलाई का बिल्कुल कॉर्नर होता है, वहाँ पर हम इसको ले जाकर और तिकोनी शक्ल दे देंगे, ट्रायंगल की शक्ल दे देंगे। और उसके साथ साथ ही मैंने एक पट्टी बना कर रखी हुई है आधा इंच की, जो कि हमारे चौक को लॉक करने में हमारी मदद करेगी, इसकी हिफाजत करेगी। वरना अक्सर चाक जो है वो कमीज़ हमारी जो है वो चाक के ऊपर से अक्सर जो है वो फट जाती है। तो उसके लिए ये पीस हमने आधा इंच का बनाकर अपने इस फिनिशिंग पट्टी का जो ट्रायंगल हमने बनाया है उसके नीचे बिल्कुल चाक का जहाँ एंड हो रहा है, फिटिंग की सिलाई का जहाँ पर एंड हो रहा है, वहाँ पर हम रखकर इसके साथ ही इसको स्टिच कर देंगे। और यहाँ पर लाने के बाद हमने सिलाई को लॉक कर दिया, सिलाई को यहाँ से निकाल लिया हमने और अब हम दूसरी साइड की सिलाई भी उसी तरीके से करेंगे। दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से, जिस तरह हमने यहाँ का ये चाक जो है वो ट्रायंगल की शेप बनाई है, ऐसे ही यहाँ की भी बना लेंगे। ये देखें आप इस तरीके से। ये नीचे आपको वो पट्टी भी नज़र आ रही है जिसको हम बाद में कट कर देंगे। अब ये हम दूसरी साइड की सिलाई भी लगा लेंगे। दूसरी साइड की एक तरफ की सिलाई उसी क्रीज के ऊपर लगा रहे हैं हम, जो हमने इस तरीके से बिठाई थी उसके ऊपर हम उसी तरह से लगा रहे हैं और एंड में जाकर तकरीबन उसी तरह से ये आधा इंच कपड़ा हमने छोड़ दिया। अब जो ये आधा इंच कपड़ा हमने छोड़ा था इसको हम अंदर की तरफ पहले फ़ोल्ड करके एक स्टिच लगा लेंगे और उसके बाद अब हम अपने चाक को मोड़ना शुरू करेंगे। बिल्कुल कॉर्नर से सिलाई नहीं करेंगे क्योंकि कॉर्नर पर हमारे ऑफ वाइट कलर की लेस लगी हुई है और हमारा धागा जो है वो लाइट ग्रीन कलर का चल रहा है। जहाँ से हमारे बॉर्डर की लाइन शुरू हो रही थी वहाँ से हमने ये सिलाई शुरू करी है और फिर इस तरीके से कपड़े को निकालते हुए कि नीचे वाले कपड़े में किसी तरीके से बल नहीं आए, हम इस स्टिच को कंप्लीट कर देंगे। जो हमने चाक को लॉक करने की पट्टी लगाई थी वो जितनी भी एक्स्ट्रा है वो हम कट करके निकाल देंगे। एक तरफ से हमने निकाल दी है, ये दूसरी तरफ की भी मैं कट कर रही हूँ, ये देखें। और इस तरीके से अब हम दूसरी तरफ की भी सिलाई को करके मुकम्मल कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ और कितनी आसानी के साथ ये फिनिशिंग पट्टी हमारी लगकर तैयार हो गई है। अब आजकल डोरी पाइपिंग का ज़माना नहीं रहा है, फ़ैशन नहीं रहा है। अब ज़्यादातर टेलर हजरात भी जो है फिनिशिंग पट्टी ही लगाते हैं और उससे बहुत प्यारी, बहुत एलिगेंट लुक आती है। आप ये देख सकती हैं, ये मेरी शर्ट जो है वो तैयार हो गई है। चाकों पर मैंने इसके फिनिशिंग पट्टी लगाई है और दामन पर हमने इसके लेस लगाई हुई थी। कितनी सफाई के साथ ये लगी है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।